1999 जेसिका लाल मॉडल, उनको एक पार्टी में मनु शर्मा ने गोली मारी। एक हेडलाइन हमारे यहाँ जब हम कहते हैं ना, शीर्षकों की चर्चा होती है और हिंदुस्तान में जो सबसे ऐतिहासिक हेडलाइंस हैं जिनकी जो लंबे समय तक हमारी स्मृति में अंकित रहेंगी, उनमें से एक हेडलाइन है नो वन किल्ड जेसिका, क्योंकि पहले निचली अदालत ने सबको बरी कर दिया था, फाइंड आउट ही नहीं कर पाए कि किसने मारा था। वो जांच भी आपके हिस्से में आई। मुझे आप, चूंकि आपने पूरी जांच की है, मैं आपके नज़रिए से संक्षेप में ये समझना चाहता हूँ कि उस पार्टी का दृश्य क्या रहा होगा और क्या वहाँ हुआ होगा। भाई बड़ी पार्टी थी, 300-400 लोग थे। अगर ऐसी घटना होती है कि गोली चलती है और एक महिला की हत्या कर दी जाती है, कम से कम 50 आदमी तो देखने ही वाले हैं उसी समय। वो गवाही देने क्यों नहीं आए? पहले सेशन में जो कोर्ट में जो पहली कार्रवाई हुई उसमें क्या चीज़ें गैदर नहीं कर पाई पुलिस? कितना पॉलिटिकल प्रेशर था? जेसिका लाल केस की पृष्ठभूमि क्या थी? पृष्ठभूमि ये थी कि एक बीना रमानी और मालिनी रमानी, माँ बेटी, और एक बीना का हस्बैंड जो फॉरेनर था, ये लोग मिल करके, ये लोग बड़े सोशलिट थे। और जो दिल्ली में हौज खास विलेज वगैरह आप देखते हैं, उसको बनाने में भी बीना रमानी का हाथ था। और ये लोग बिजनेस भी करते थे। तो इन लोगों ने एक डिसाइड किया कि थर्सडे पार्टी होनी चाहिए। लोगों का ये कहना है कि थर्सडे एक ऐसा दिन होता है जिसमें कि लोग थोड़े से थक भी जाते हैं और एक्साइटमेंट की तलाश होती है। तो थर्सडे पार्टी में उन्होंने, उसके पहले कोई 1 2 3 4, ये 9वीं थर्सडे पार्टी थी जिसमें ये घटना हुई। अच्छा। और थर्सडे पार्टी में उन लोगों ने थ्रू द वर्ड ऑफ माउथ लोगों को बुलाना शुरू किया। और जहाँ पे ये घटना हुई, कुतुब कॉलोनेट जो कुतुब मीनार के बगल में है, यहाँ पे लाइसेंस नहीं था बार का, और इस ढंग के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने का लाइसेंस नहीं था। हालांकि इस जगह पे एक बड़े सीनियर पुलिस ऑफिसर भी थे। इस जगह पे आप जिसका नाम ले सभी थे, बड़े वीआईपी दिल्ली मौजूद के थे। सोशलिट्स, दिल्ली के हु इज़ हु, यहाँ पे बहुत लोग मौजूद थे। अब नाम मैं क्या कहूँ, उसकी कहानी मैंने लिखी है अपनी किताब में। तो ये जो है, ये तमाम लोग धीरे धीरे धीरे, जब इट वाज 9th थर्सडे पार्टी, 300-350 लोग वहाँ मौजूद थे। और वहाँ पे इट बिकेम टॉक ऑफ द टाउन, और बाहर से लोग आने लगे। तो मनु शर्मा, जो विनोद शर्मा का बेटा था, बहुत बड़े परिवार का, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फैमिली है। विनोद शर्मा बड़े मशहूर मिनिस्टर थे वहाँ पे हरियाणा के। मनु शर्मा खुद शुगर कंपनी यहाँ वहाँ का मालिक था। तो ये थर्सडे पार्टी में मौज मस्ती के लिए इनके 3-4 दोस्त मिलकर के इन्होंने फैसला किया कि हम भी आएंगे। इनको आने में थोड़ी देर हो गई। जब तक ये आए थर्सडे पार्टी में, तब तक शराब वगैरह ख़त्म हो चुका था। इन लोग 2-3 लिया, लेकिन उनको, तो इन्होंने जाकर के, जेसिका लाल जो थी वो एक थोड़ी सी, मतलब एक मॉडल थी और फैशनेबल मॉडल थी, पॉपुलर थी। तो वो वहाँ पे बार टेंडर थी। एक नई चीज़ ये भी थी कि एक वेल नोन मॉडल को, गुड लुकिंग, स्मार्ट, उसको इन लोगों ने बार टेंडर का इस्तेमाल किया। और शयान मुंशी नाम का एक बडिंग स्टार था, एक्टर था, वो भी बार टेंडर उसके साथ था। तो जेसिका लाल से इन्होंने शराब मांगी। उसने कहा शराब ख़त्म हो चुका है। तो उसने कुछ और कहा, बड़ी भद्दी सी बात कुछ कही मनु शर्मा ने, जिसका नाम वैसे सिद्धार्थ था वैसे। जी, सिद्धार्थ वशिष्ठ। हाँ, सिद्धार्थ वशिष्ठ। तो उसने फिर कुछ कहा, ड्रंक तो था ही वो, उसके फ्रेंड्स भी थे, वो भी ड्रंक थे सारे के सारे। तो उसने कुछ बात कही, इसको शराब नहीं देने की वजह से कुछ कहा। तो उस पर कुछ इनकी बहस हुई। उसके पास वेपन था .22 का जेब में, उसने निकाला और उसने मार दिया, मतलब गोली चला दी इसके ऊपर, जो एकदम अचानक किया उसने सारी बात। बल्कि बाद में जब हमने इसको अरेस्ट किया, जब मैं भी उसको एग्जामिन कर रहा था, इन्वेस्टिगेट कर रहा था, तो हमने पूछा कि भाई तुमने क्यों मार दिया, क्या ज़रूरत थी तुमको मारने की? तो उसने कहा कि मुझे लगा कि इसका जो ये हेयर फॉल कर रहा है इसके सर के ऊपर, वो ना ही होना चाहिए था। अजीब सी बात उसने कही। हमने कहा इसके लिए तुम उसको गोली मार दोगे? तो उसने मार दिया। मतलब एक बेतुकी किस्म की बात थी सारी। और ये शराब पे ही तमाम बातें हुई। तो उस समय, जिस समय की ये घटना हुई, वो करीब 2 बजे रात में हुआ। उसके पहले काफ़ी लोग जा चुके थे, तो भी बहुत सारे लोग थे। और वो तमाम लोग जो वहाँ पे थे, जिसमें कि स्टीवन सीगल, जो बहुत ही फेमस हॉलीवुड का स्टार था, नाम सुना होगा आपने, 6 फीट 4 इंच का बड़ा पावरफुल हॉलीवुड स्टार था स्टीवन सीगल, अब भी है वो। इत्तेफाक से स्टीवन सीगल इस घटना के 2 दिन पहले प्रयास आया था बच्चों से मिलने के लिए, वहाँ भी था वो, घटना में था, लेकिन घटना के समय नहीं था। तो उसने भी सुबह हमको कॉल किया, जिस समय ये घटना हुई मॉर्निंग में उसने भी कॉल किया पता करने के लिए कि इस केस में क्या हो रहा है। फिर मिला जुला कि ये है कि ये तमाम जो सोशलिट्स थे, इन लोगों ने पुलिस के साथ एकदम कोऑपरेट नहीं किया।
इन लोगों ने बहुत लोगों से, मनु शर्मा की मुलाकात हुई या उसके गैंग के लोगों से मुलाकात हुई, इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन बयान के दौरान हमने काफ़ी लोगों के रजिस्टर किया, उन सबों का स्टेटमेंट लिया, सब कुछ किया, कोर्ट में डाला। तो करीब करीब 35 गवाह ऐसे थे इस केस में, 35, जो कि अपने जो बात इन्होंने कही थी उससे वो रिज़ाइल कर गए, यानी उन्होंने वो गवाही कोर्ट में नहीं दी जो बात उन्होंने पुलिस सामने कहा था। और आपको मालूम है कि कानून के अंदर जो है कोई स्टेटमेंट आप देते हैं पुलिस ऑफिसर को तो वो एडमिसिबल नहीं होता है, खास करके कॉन्फेशन तो एकदम नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट से ये मुकर गए, और मुकरने की वजह से जो सेशंस कोर्ट था, हालांकि सेशन कोर्ट ने गलत किया, चूँकि इसमें इतना एविडेंस था इस केस के अंदर कि इसको बरी होने का सवाल उठता ही नहीं था। क्योंकि आपको बता दूं मैं कि घटना के करीब करीब 10-12 घंटे के अंदर हम लोगों ने केस को वर्कआउट कर लिया था। इस घटना के बाद चूँकि एक गाड़ी थी, उस गाड़ी को, टाटा सफारी, उस गाड़ी को लेने के लिए विकास यादव और मनु शर्मा वगैरह जो है, विकास यादव लोग आए और गाड़ी को ले जा रहे थे। विकास यादव जो डीपी यादव के पुत्र हैं, तो वो जो है एक हमारे होम गार्ड ने गाड़ी पे हिट किया, उसके शीशे पे, उसने नंबर नोट कर लिया था। वो नंबर हम लोगों को मिल गया, क्योंकि क्यों कोई गाड़ी लेके भागेगा, सुबह सुबह मिल गया हम लोगों को। इत्तेफाक से किरण जो हमारी कलीग है, वो उस समय आईजी थी चंडीगढ़ की, मैंने खुद फ़ोन किया और हम लोगों को मुश्किल से 12-13 घंटे के अंदर पता लग गया कि ये गाड़ी जो थी वो मनु शर्मा की गाड़ी थी और उसको ले जाया गया। तो केस वर्कआउट हो गया एक ढंग से, आप देखिए। तो उसके बाद एविडेंस की बात थी। मैंने तभी भी इस केस में मैंने एक ज़माने में कहा था कि भाई ये तो ओपन एंड शट केस है, केस तो वर्कआउट हो चुका है। नो वन किल जिसकी चर्चा आपने की, मैं समझता हूँ टाइटल थोड़ा गलत था, लेकिन जो भी हो, ये इसलिए कि इतने सारे लोग थे जिन लोगों ने इस बात को देखा या उसके हिस्सा थे, उनको एविडेंस देना चाहिए था, नहीं दिया, जिसके वजह से कि सेशंस कोर्ट में बरी हुआ। लेकिन आई एम वेरी थैंकफुल टू हाई कोर्ट के जज ने, उसने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं, जो एविडेंस है बहुत ज़्यादा है। और विटनेसेस के वो बयान जिसमें उन्होंने कॉरबोरेट किया था हमारे केस को, उसको एक्सेप्ट किया और इसको सज़ा हुई, लाइफ सेंटेंस हुआ।